उसके बाद में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्यों ना मैं अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दूं। बट कॉलेज में फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस नहीं कराते, सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपका प्रैक्टिकल चलता है एंड सेकेंड ईयर के लास्ट में आपको क्या है, आपका जो उनको प्रैक्टिस करानी होती है या फिर आपको फेलोशिप करानी है तो वो लास्ट के 6 मंथ में कराते हैं। बट हमारे टाइम पे कोविड आ गया था 19 में। कोविड की वजह से हमारे कॉलेजेस वगैरह ऑफ मतलब कॉलेज पूरी तरह से क्लोज हो गए थे, ऐसा टाइम आ गया। बट हम उस टाइम में मैंने क्या किया था कि जहाँ मतलब मेरे घर के पास में वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, आई हॉस्पिटल, रोटरी रोटरी क्लब के नाम से, रोटरी क्लब के नाम से, जहाँ पे डॉक्टर अनुज, डॉक्टर योगेश जो सर थे एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सीरियसली। और शायद वो वीडियो देख रहे हैं, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। ऐसा नहीं, देखो कॉलेज में जो सिखाते हैं वो एक टाइम से सिखाते हैं, बट जब मेरे माइंड में ये आया कि मेरे घर के पास रोटरी क्लब है, रोटरी इंस्टीट्यूट जो कि हमारा कॉलेज था, सुंदरलाल नेत्र चिकित्सालय के नाम से भी है वो, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे। बट जहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर करने के बाद जहाँ पे मैंने सीखा, जहाँ पे मैं सीखने जाती थी, वो रोटरी क्लब था। रोटरी क्लब में जो सर थे, वहाँ पे जो सर्जन थे वो डॉक्टर सुनील गुप्ता, बहुत अच्छे थे। मींस बहुत अच्छे हैं अभी भी, मतलब वो रेटिना स्पेशलिस्ट भी थे और उन सर्जरी भी बहुत अच्छी करते थे। और दूसरे जो थे हमारे योगेश सर, अनुज सर, और इस तरह से मतलब पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था। एंड योगेश सर ने बहुत कुछ सिखाया है, अनुज सर ने बहुत कुछ सिखाया है। एंड मैं आज भी याद करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं स्टार्टिंग में। इतना मतलब आप समझ सकते हो कि लोग पैसे देकर भी इतना नहीं सिखाते, जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मेरी ऑप्टोमेट्री की सीढ़ी जो स्टार्ट हुई है वो वहीं से हुई है। तो मैं उनके पास गई थी, फिर मैंने बात की थी कि मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो योगेश सर ने मुझे बोला, कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बजे आ जाइएगा। और स्पेशली अगर आपका कॉलेज रहता है तो हमारे यहाँ पे वेडनेसडे, वहाँ पे क्या था कि वेडनेसडे को ऑपरेशन होते थे, बाकी दिन वहाँ पे वीक में एक बार ऑपरेशन होते थे वेडनेसडे में। तो मैं क्या करती थी कि भाई फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है, फिर कुछ टाइम तक हमारे क्लास रहे एंड लास्ट में जब हमारे प्रैक्टिस के टाइम पे प्रॉपर हमारी क्लास बंद हो गई थी, क्लास लगनी। तो जब स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, मैं क्या करती थी वेडनेसडे वाले दिन, ओटी वाले दिन मैं क्या करती थी, कॉलेज से छुट्टी ले लिया करती थी। तो छुट्टी लेने के बाद मैं वहाँ हॉस्पिटल में जाया करती थी। क्लास के कुछ बच्चों को पता था, कुछ को नहीं पता था, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको बता रखा। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी एंड स्टार्टिंग में हमें चीज़ें नहीं पता होती, धीरे धीरे विज़न लिया, रिफ्रैक्शन किया, और उसके बाद में सर्जरी का भी हम देखते थे, पेशेंट को कैसे तैयार करते हैं, बीपी शुगर भी करना होता है भाई उनका, बहुत सारी चीज़ें, हमें टोनोमीटर भी लेना होता है, ए स्कैन भी करना होता है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी जो कि हमारे सर के द्वारा हमें सिखाई गई, और बहुत प्राउड फील होता है। एंड सर ने मतलब ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो बिना स्वार्थ के आपको सिखाएं, मतलब उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, कोई ये नहीं कि भाई हम 10,000 लेकर के आपको सिखाएंगे या 50,000 लेकर के सिखाएंगे, नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई, ऐसे ऐसे करते हैं, या फिर उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि भाई ऑपरेशन में कैसे कैसे तैयार करते हैं, विज़न, रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं कहूँ मेरी पहली सीढ़ी जो शुरू हुई है वहीं से हुई है। कॉलेज का मैं बताती हूँ, क्या कुछ टाइम में हमारा पहले ही फर्स्ट ईयर के बाद जब हम लोगों ने बोला हमारी पोस्टिंग का, हमें होता है नहीं, स्टार्टिंग में हम लोगों को ज़्यादा लगता है कि भाई हमें सीखना है सीखना है। तो वहाँ पे क्या था, हमारी कॉलेज में जो हमारी पोस्टिंग होती थी, 4 चैम्बर थे, 4 चैम्बर में 5-5, 6-6 बच्चों की पोस्टिंग लगा करती थी मोस्टली। क्या एक चैम्बर में 5 बच्चे, 6 बच्चे रहेंगे, तो 5-6 में एक ऑप्टम जो ऑलरेडी जो सीनियर ऑप्टम थे जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्कअप करते थे, वो हम 6 से 7 लोग हो जाते, तो इतना नहीं सीख पाते थे। तो जितना मैंने, ऐसा नहीं है, कॉलेज से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट जो मेरी प्रैक्टिकल की जो प्रैक्टिस की जो पहली सीढ़ी थी वो मेरी रोटरी क्लब थी, जो कि रोटरी क्लब के नाम से मेरे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल है अभी भी है, माशाल्लाह बहुत आगे जाएगा वो हॉस्पिटल। एंड अभी भी मैं काफ़ी बार जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरी पहली सीढ़ी थी ऑप्टोमेट्री की। होप गाइस, उसके बाद धीरे धीरे डिप्लोमा हुआ, फिर धीरे धीरे डिग्री, एंड आज बैच मास्टर भी कर रही हूँ मैं।
उसके बाद क्या होता है, डिप्लोमा करने के बाद भी लेटरल एंट्री मिल जाती है, तो 3 साल में फिर आपका क्या है, डिग्री हो जाती है, क्योंकि लेटरल एंट्री पे 1 ईयर कम हो जाता है आपका। एंड अभी फ़िलहाल मास्टर है। सो गाइस, ये थी मेरी पूरी ऑप्टोमेट्री की कहानी। एंड एक कमेंट ये भी था कि मैडम इतनी जल्दी, तो मेन रीज़न यही था कि भाई मैंने 2 साल का वेट नहीं किया। 1 साल करने के बाद मैंने धीरे धीरे, मैंने कहा कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे।